हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप क्लास 12th में हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपको इंग्लिश में अभी तक एप्लीकेशन नहीं लिखना आता है तो समझिए कि आपका 5 नंबर गया। अरे अरे, लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस क्लास में अगर आप आए हैं तो एप्लीकेशन लिखना हम आपको सिखा के छोड़ेंगे। चाहे आपको इंग्लिश आता है या चाहे नहीं आता है, 5 नंबर हम आपको एग्जाम में ला करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, कैसे वो 5 नंबर आएगा वो पहले जानते हैं। ठीक है, जैसे ही प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश का क्वेश्चन मिलता है तो पहले ऑब्जेक्टिव होता है जो 50 वो आप बना ही लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं भी बनाएंगे तभी हम आपको तैयारी करवाएंगे उसका। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जैसे ही प्यारे बच्चों आपको मिलता है तो सब्जेक्टिव में पहला जो है ऐसे लिखने के लिए आता है। ऐसे 8 नंबर का आता है। ये VVI कौन कौन से जो है इस बार पूछे जाएंगे हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे बनाना है ये हम आपको कल ही बताए थे, 4 नंबर के आता है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है एक्सप्लेन आता है, ये भी 4 नंबर के, ये भी हम आपको बताए हैं। आज हम आपको एप्लीकेशन लिखना बता रहे हैं और ये जो है प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर में पूछेगा। अगर आप ऐसे वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि कैसे लिखना है, कौन कौन से VVI ऐसे हैं जो इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन वाले आप वीडियो नहीं देखे हैं, बस कुछ नहीं कीजिए, प्ले स्टोर से आप जो है SGS क्लासेस एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद जो है कितना रुपया में, मात्र 49 रुपया में जो है एगो क्रैश कोर्स आएगा। उस क्रैश कोर्स को क्या कीजिए, आप खरीद लीजिए। 200 नंबर हम आपको दिलवाएंगे, इंग्लिश में 100 नंबर, हिंदी में 100 नंबर। ठीक है, आइए अब प्यारे बच्चों हम लोग सीखते हैं। सीखना जो है काफी आसान है। जैसे ही चौथा नंबर क्वेश्चन मिला, आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा। दो गो क्वेश्चन रहता है, एगो और करके रहता है, मतलब और मीन्स अथवा, तो दोनों में से कोई एगो। नीचे जो है लेटर होता है। लेटर मीन्स क्या बोले प्यारे बच्चों, अपने भाई के पास, अपने मम्मी के पास, अपने चाचा के पास, अपने दोस्त के पास लिखना होता है। तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, अब कहेंगे सर ये लेटर क्यों नहीं बनाना है। लेटर इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। सीक्वेंस मीन्स कोई रूल वगैरह नहीं होता है, जैसे मन तैसे आप लिख सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन का कुछ रूल है जिसके अनुसार लिखेंगे तो आपको 5 नंबर प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, आइए तो अब सीखिए। जैसे ही किसी भी चीज पे आपको एप्लीकेशन लिखना हो प्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे हम लोग। एप्लीकेशन लिखना हो तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है एगो पेज लेंगे और उस पे कोना से लिखेला शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो टू द इतना सब में लिखना है। टू द लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों क्या ढूंढेंगे कि इस क्वेश्चन में कहा क्या है, किसके पास लिखने के लिए, हेडमास्टर के पास। अगर क्वेश्चन में कहा था प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए यहां पे जो है कहा है प्यारे बच्चों कि आप अपने हेडमास्टर के पास लिखिए। तो टू द हेडमास्टर, हम जो है क्या लिखेंगे कि टू द हेडमास्टर। ठीक है, अब जो है प्यारे बच्चों हेडमास्टर जो है ये आपके स्कूल के होंगे, जहां से आप 11th 12th के पढ़ाई किए हैं, वो स्कूल का नाम लिखना है। तो आप जो भी जो है जहां से भी आप कर रहे हैं, कॉलेज का नाम हो तो आप कॉलेज का नाम लिख दीजिए। हम ऐसे ही जो है किसी कॉलेज का नाम लिख दिए। ठीक है, कि ये जो है एक JNL जो है कॉलेज है। ठीक है, अब देखिए टू द हेडमास्टर। अगर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल रहता तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों जो है डायरेक्टर रहता, डायरेक्टर लिखते। अगर क्वेश्चन में चीफ मिनिस्टर रहता तो यहाँ पे हम लोग चीफ मिनिस्टर डालते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। जैसे ही हम आपको सिखा देंगे, ये क्वेश्चन आपको बना के हमें भेजने हैं। इसमें जो है राइट लेटर टू द सेक्रेटरी। अब कहेंगे सर इसमें तो लेटर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लिखा हुआ ही नहीं है। देखिए लेटर ही जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जब किसी ऑफिस में या किसी ऑफिसर के पास लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर मीन्स एप्लीकेशन कहलाता है। आज जब किसी हम अपने फैमिली मेंबर, रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल मीन्स वो जो है पत्र कहलाता है, लेटर कहलाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए था हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऑफिस होगा ना, तो मीन्स ये एप्लीकेशन ही है। बात समझ रहे हैं, चलिए तो इसका भी जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें टू, आप फिर क्या लिखेंगे, टू द, क्या लिखेंगे भाई, टू द, यहाँ पे टू द सेक्रेटरी, देख रहे हैं टू द सेक्रेटरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, टू द सेक्रेटरी लिखेंगे। अब जो है ये कहाँ के, तो यहाँ पे देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे डालेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, हेल्थ डिपार्टमेंट। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है
कहाँ पे? प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मीन्स सरकारी हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? अपने राज्य। क्या डालेंगे? तो हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है भाई, क्या लिख देंगे? गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिख देंगे। बात समझ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अगर आप जो है पटना में इस ऑफिस के एड्रेस वगैरह जानते हैं तो आप लिख सकते हैं एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो ये एड्रेस वगैरह हमने लिख दिया। जैसे ही ये आप लिख दिए, अब प्यारे बच्चों इसमें आइए, प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास कहाँ है? हेडमास्टर हमने लिखा। यहाँ पे कॉलेज का नाम, जहां से हम लोग 11th-12th पढ़े हैं उस कॉलेज का नाम। अब ये कॉलेज कहाँ पे है उसका जो है हम लोग जो है एड्रेस डालेंगे। आपका जो भी कॉलेज होगा, जो भी स्कूल होगा प्यारे बच्चों, उसका जो है हम लोग क्या डालेंगे? एड्रेस डालेंगे। ठीक है, एड्रेस डाल दिए। अब जो है मेन रीजन जो है देना है कि आप इस एप्लीकेशन को किस लिए लिख रहे हैं। वाई, क्यों आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन, मीन्स किस रीजन से। तो बस यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों आपको जो है रीजन डाल देना है। रीजन में जो है आपको कहाँ से आपको मिलेगा रीजन? देखिए ना प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि यहाँ पे 1 सप्ताह के छुट्टी के लिए, लीव के लिए, 1 सप्ताह के जो है छुट्टी के लिए जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या डालेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन फॉर लीव। एप्लीकेशन फॉर लीव लिख देंगे। यहां तक किसी भी बंदे को, किसी भी जो है बच्चे बच्चियों को दिक्कत है तो बताना। हमने कुछ भी नहीं लिखा। टू द हेडमास्टर क्वेश्चन से ही लिए, स्कूल के नाम आपका अपना है, एड्रेस आपका अपना है, सब्जेक्ट भी हमने क्वेश्चन से लिया। ये एप्लीकेशन फॉर सब में लिखना है, ये लीव जो है क्वेश्चन से हमने लिया। ठीक है, जैसे अगर आप इसको बनाते हैं कि राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी, अब इसमें जो है सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट आप कहां से लेंगे? सब्जेक्ट जो है कहां से लेंगे प्यारे बच्चों? आप क्वेश्चन से ही लेंगे ना कि किस लिए जो है कहा जा रहा है। देखिए 4 जहां पे दिखाई देवे उसके बाद वाला समझिएगा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर, इतना सब में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग, 4 के बाद वाला प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए वेरी गुड। यहां तक समझिए कि 2 नंबर तो आपके हाथ में आ गया, अभी तक हम लोग कुछ किए भी नहीं है। ठीक है, आइए जैसे ही इतना लिख देते हैं, अब आपको जो है कुछ शब्द याद रखने हैं। जैसे मान के चलिए रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर। अब मान के चलिए भाई कोई ऑफिस में लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर के पास लिख रहे हैं और उसको हम लोग इज्जत नहीं देंगे तो वो मेरा काम करेगा जी। हमको छुट्टी लेना है तो हम क्या करेंगे? सर रिस्पेक्टेड सर, आप ही बड़े हैं, आप ही सब कुछ हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर हम डालें। रिस्पेक्टेड सर को जो है कॉमा हम डाल दिए। क्या लिखें? आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट। एक लाइन प्यारे बच्चों आप आंख मूंद के हमारा तरफ से याद कर लीजिएगा, बस इतने। आई बेग टू से दैट, इतना याद कर लेना, जिंदगी में जो है कभी भी एप्लीकेशन लिखना नहीं भूलोगे। आई बेग टू से दैट माई नेम इज, अपन नाम तो आपको लिखना आता होगा ना, यहाँ पे आप अपन नाम डाल देंगे। फिर जो है माई नेम इज, फिर जो है क्लास डालेंगे प्यारे बच्चों, कौन क्लास में? आप 12वीं क्लास में है, 12th लिखेंगे। रोल नंबर कितना है प्यारे बच्चों? रोल नंबर आप जो है अपना डालेंगे जितना आपका हो, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो है लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ योर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? स्टूडेंट ऑफ योर। अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल लिखेंगे, अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो कॉलेज लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कॉलेज लिखेंगे। इतना आप सब कोई लिख देंगे। अगर इतना लिख देंगे तो समझिए तो 3 नंबर के तक खिलाफ कर दिए हैं। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि सर हमरा से नहीं होगा, तो आप समझिए कि आप इंग्लिश में ABCD भी बचपन में नहीं पढ़ के आए हैं। अरे भाई हमने कुछ लिखा नहीं। टू द छुट्टी द और का है कि नहीं? तो हमने लिखा टू द हेड मास्टर। कॉलेज का आप अपना कॉलेज का नाम डालिएगा, कॉलेज कहाँ है उसका एड्रेस डालिएगा। सब्जेक्ट का एप्लीकेशन फॉर, छुट्टी के लिए हमको जो है लिखना है। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर,
आई बेग टू से दैट, ई वाला खाली याद रखिएगा, आई बेग टू से दैट। उसके बाद अपन नाम, अपन क्लास, अपन रोल नंबर, आप जो है स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल, या बात समझ रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों यही हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट के बाद, तो इसमें जो है आप कैसे लिख लेंगे, तो इसमें भी रिस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट माई नेम इज, आप अपना नाम डालेंगे। लेकिन इनको जो है आपके क्लास और रोल नंबर से क्या मतलब है, जरा सा सोचिए कि इनको जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले को आपका क्लास और रोल नंबर काहे चाहिए। अरे भाई यहाँ पे हम लोग क्लास या रोल नंबर नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है क्या बताएंगे, अरे यार रुक जा तुम, यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग जो है उनको बताएंगे कि भाई माई नेम इज फलना डेकना, फिर उसके बाद अपन पिताजी के नाम लिखेंगे और अपना एड्रेस डालेंगे। क्योंकि ये हमको कैसे जानेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, हमारे पापा के नाम से जानेंगे गांव में, हमारे जो है एड्रेस जानेंगे तभी तो यहाँ पे रोल नंबर और क्लास नहीं लिख के हम अपने जो है क्या लिखेंगे कि अपन नाम, अपने पिताजी का नाम और एड्रेस डालेंगे। और जैसे इसमें हमने लिखा है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो हम क्या लिखेंगे, द पीपल ऑफ योर स्टेट, ठीक है, मतलब आपके जो है राज्य के हम लोग वासी हैं, ठीक है, तो पीपल ऑफ योर स्टेट लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तक आपको पता है। अगर इतना आप करके जा रहे हैं समझिए, तो आप तक खेला कर दिए हैं 5 नंबर के, अब कहेंगे कि कैसे, आइए प्यारे बच्चों समझिए, यहां तक जैसे ही आप लिख देते हैं, फिर जो है यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अब अगर आपको इंग्लिश आता है, मान के चलिए कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, मतलब आप सेंटेंस बना के जो है लिख सकते हैं, तो आप जो है पूरा रीजन लिखेंगे कि आपको किस लिए छुट्टी चाहिए, आपको जो है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, आप प्रॉपर लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, कुछ मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बस यहां से जो है उतारिएगा रिक्वेस्टिंग तर से, आप पूरा के पूरा यहां तक उतार दीजिएगा, देख रहे हैं, रिक्वेस्टिंग तर से जो है उतारिएगा पूरा के पूरा यहां तक जो है आप इसके नीचे से जो है आप लिख दीजिएगा, ये जो खाली स्थान हम छोड़े हैं, ठीक है, इसमें पूरा आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप कहेंगे कि इसमें सर, तो आपको जो है ये 4 देख रहे हैं 4, इसके बाद जो है जो भी आपको यहां तक जो है उतार देना है, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों कहेंगे कि सर इसमें जो है नंबर पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये बात जो है ध्यान रखना। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब आप इतना तक लिख देते हैं तो प्यारे बच्चों अब क्या लिखना होता है, अगर आप जो है यहां पे लिखेंगे योर फेथफुली, फेथफुली मीन्स आपका विश्वासी, योर फेथफुली नेम, कभी कभी ओबीडियंट भी लिखते हैं, योर ओबीडियंट, ठीक है, तो योर फेथफुली आप अपन जो है नाम डालेंगे, आप अपन क्लास डालेंगे, आप अपने जो है रोल नंबर डालेंगे, अगर आपके पास सेक्शन वगैरह है कि आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी, आप वो डालेंगे। और प्यारे बच्चों आपको हम बताते चलें कि र जानते हैं, र से राम लिखाता है, वो र जो है यहाँ पे बड़ा सा लिख देना है, ठीक है, लास्ट में डेट जो है लिख देना है, ठीक है। इतना जैसे ही आप लिख देते हैं तो एक और बच्चे की गलती क्या होती है, आइए बच्चे की गलती पे बात अगर करेंगे ना तो वो बच्चे सही करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, ये वाला जो है बीच में लिख देते हैं या यहां पे लिख देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ध्यान रखिए, यहां इस कोना से हम लोग शुरू किए हैं और इस कोना पे आकर खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है, तिरछा तिरछी इस कोना पे हम लोग शुरू किए और इस कोना पे आके खत्म करेंगे, ठीक है। 5 में 5 नंबर अगर आपको कोई रोक रहा है तो समझिएगा कि हमको नहीं आता है लिखने, ठीक है। चलिए इसमें भी जो है आपको पूरा जो है पूरा बना करके हमको भेजना है, ठीक है। 9608339424 दिस इज ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इस पे जो है आप भेज सकते हैं और आपको चेक करके बता दिया जाएगा कि आप सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। और आपकी इंग्लिश हिंदी बहुत कमजोर है, आपको हम बार बार बता रहे हैं, SGS क्लासेस आप ऐप जो है कम से कम परीक्षा तक आपके फोन में रखिए। 49 रुपया में लगल का है भाई, 49 रुपया लगाइए, उसमें अगर 200 नंबर आ जाए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।